हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों, और केवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सभी लोग प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत ध्यान से देखिए। प्यारे दोस्तों, सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, वनों को काटने का परिणाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। वनों को काटने का परिणाम होता है ए, वर्षा और नमी में वृद्धि, बी, मिट्टी और क्षरण और अनियंत्रण बाढ़, सी, उष्णता में कमी, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। वनों को काटने का परिणाम होता है प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रण बाढ़ जो है प्यारे दोस्तों वनों को काटने से होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए, वायुमंडलीय परिवर्तन, बी, प्रदूषण का खतरा, सी, भूमि संरक्षण, डी, उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी प्रकार की हानियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब है प्यारे दोस्तों, गले में दर्द है, लेकिन फिर भी आपके बीच में क्लास लेके आए हैं, तो आप लोग तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों। चाहे आपकी तबीयत क्यों ना गड़बड़ हो जाए, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है वह कंटिन्यू जारी रखिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है ए, 21 मार्च, बी, 23 दिसंबर, सी, 5 जून, डी, 25 मई। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न बहुत चर्चित है और सबको पता होगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ए, 1982 में, बी, 1986 में, सी, 1990 में, डी, 1994 में। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 1986 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, कोयला, बी, खनिज तेल एवं गैस, सी, जल विद्युत, डी, परमाणु ऊर्जा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, जल विद्युत। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, सिंघाड़ा, बी, हाइड्रिला, सी, जलकुंभी, डी, नागफनी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जलकुंभी जो है वह सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों,
वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताया यह प्रश्न पूछा जाता है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ए जीवाणु मिलते हैं, बी लाइकेन मिलते हैं, सी कवक मिलते हैं, डी मांस मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लाइकेन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लाइकेन मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न यूपी टेट 2026 में यह प्रश्न पूछा जा सकता है और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और यूपीएसआई में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है प्यारे दोस्तों? ए लेमना, बी हाइड्रिला, सी मगरमच्छ, डी जलकुंभी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जलकुंभी, जलकुंभी से जो है प्यारे दोस्तों वह नष्ट हुई है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ए मोजोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स, डी हेलोफाइट्स। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। जीरोफाइट्स प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है प्यारे दोस्तों। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। ए बालू, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी बाजरी। तो आपको बताना है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी प्यारे दोस्तों, दोमट मिट्टी पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रकाश, बी वर्षा, सी मृदा, डी मृदा जल। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए 11th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा प्यारे दोस्तों बी सही हो जाएगा। वर्षा जो है वह निर्धारित करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? ए गुरुत्वीय जल, बी केशिका जल, सी आर्द्रता जल, डी क्रिस्टलीय जल। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी करिए प्यारे दोस्तों। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, केशिका जल। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिरामिड से आपको 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी
दोनों में से कोई नहीं, डी इनमें से दोनों। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो प्यारे दोस्तों कैसा होता है? सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों। ए सदैव उल्टा होता है, बी सदैव सीधा होता है, सी पहले उल्टा बाद में सीधा, डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो आपको बताना है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों, कैसा होता है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्यारे दोस्तों सदैव सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी उल्टा और सीधा होता है, डी किसी प्रकार का। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न कराया जा चुका है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। ए सदैव उल्टा होता है, बी सदैव सीधा होता है, सी कभी उल्टा कभी सीधा, डी सभी प्रकार का होता है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो प्यारे दोस्तों सदैव सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए एक दिशी, बी द्विदिशी, सी चतुर्दिशी, डी त्रिदिशी। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है प्यारे दोस्तों। ए 20%, सी 40%, डी 80%, डी 90%। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना % होता है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। 90% ऊर्जा जो होता है वह ह्रास हो जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी शाकाहारी। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। उत्पादक होता है। कौन सा होता है? उत्पादक होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी सर्वाहारी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, परितंत्र में बाज का स्थान है। ए उपभोक्ता, बी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सी सर्वोच्च उपभोक्ता,
डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। परितंत्र में बाज का स्थान होता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, परितंत्र में मानव हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न यूपी टेट और बीपीएससी तैयारी 4.0 में जरूर पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों। ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, डी अपघटक। तो आपको बताना है कि परितंत्र में मानव हैं प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। परितंत्र में मानव प्यारे दोस्तों क्या है, सर्वाहारी हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, 2025 और 26 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।